सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। उपन्यासों की इस श्रृंखला में आप सुन रहे हैं मानस का हंस। ये भाग 9 है। गाने वाली का स्वर मीठा था, तड़प भरा था। गाने वाली कला निपुण थी और मनमोहक भी। थोड़ी देर में गीत और गायिका की मधुरिमा वातावरण पर जादू बनकर छा गई। मेधा भगत के भक्तों में आधे से अधिक लोग राम को भूलकर राग रंजित हो गए। गाने वाली के भावमग्न चेहरे पर अनेक आंखें लालच के गोंद से चिपक गई। स्वर सभी के मनों की भौतिक स्तहों को छेद कर कहीं अदृश्य गहराई में हवा की तरह छू रहा था। लोगों की रसमग्न आंखों में गायिका का रूप किसी हद तक समाया तो था, किंतु कानों में गूंजने वाली मिठास मुंह को भी बहा ले जाती थी। ऐसा लगता था कि गायिका के स्वर और मीरा के शब्दों ने जनमानस को त्रिशंकु की तरह अधर में औंधा लटका दिया है। केवल मेधा भगत आंखें मूंदे पत्थर की मूर्ति बने ध्यानावस्थित हो गए थे। गायिका का स्वर पवन झकोर बनकर तुलसी के हृदय के पर्दे हिलाने लगा। हरि आवन की आवाज ही मानो गायिका के स्वर में सुनाई पड़ रही थी। कठिन कलेजा पिघलकर ऐसा तरंगित हो उठा कि तुलसी का मानस इच्छित गति पाकर बड़ी शांति और सुख का अनुभव कर रहा था। उस दुख के बहाव में ही गाने वाली के लिए प्रशंसा की बिजली भी कौंधी। कितना मधुर गा रही है। भक्तराज इसे अवश्य ही प्रभावित हो रहे होंगे। धन्य है यह युवती जो वेश्या होकर भी इतनी भक्ति भावपूर्ण है। मेरे मन में भी राम रमते हैं। मेधा जी भगत हैं, अब यह भी मानी जाएगी। इसमें भक्ति भाव जो है सो है, पर यह कला कुशल भी है। मेरे मन में भाव भी है और मैं गा भी सकता हूँ और ऐसे ही गा सकता हूँ। मन गायिका के स्वर में स्वर मिलाकर बहने लगा। आंखें मूंद गई। गाने वाली तुलसी के मन की गुफा में श्रद्धा के दीप जला रही थी और मन वाले तुलसी का स्वर मानो गुप्त सरस्वती की भांति उसके स्वर में अंतरधारा बनकर प्रवाहित हो रहा था। तुलसी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचकर स्तब्ध हो गए जहां फूलों के रंगों से भरी हरितिमा उनके आभ्यंतर को अपने में लपेट रही थी। उनके मन प्राण में केवल स्वर और शब्द ही थे और कुछ न बचा था। गायिका का स्वर जो ही अपने पूर्ण विराम पर थमा, त्यों ही तुलसी का स्वर अनायास गतिमान हो गया। सुनी री मैंने हरियावन की आस। गायन शैली वही थी, शब्द भी वही, किंतु स्वर नया। सुनने वालों को लगता था जैसे वे अपने अंतर में हरि के आने की आहट पा रहे हैं। हरि से मिलने की छटपटाहट हर प्राण में बस गई। लोग मुग्ध होकर इस अनजाने युवक को देख रहे थे। गायिका चकित और रसमग्न दृष्टि से एकटक तुलसी को निहार रही थी। तुलसी मेधा भगत की ओर देखते हुए गा रहे थे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बेगी मिलो महाराज। महाराज तक पहुंचते पहुंचते वातावरण प्राय सभी के लिए आत्मविस्मृतकारी बन गया। गायिका के स्वर को सुनते हुए जहां मेघा भगत की आंखें मुंद गई थी, वहां तुलसी का स्वर आंखें खोल देने वाला बन गया। स्वर में एक ऐसी सच्चाई थी जो कोरी कला के सिद्ध से सिद्ध रूप की भी पहुंच से बाहर थी। भजन समाप्त होने पर मेधा भगत गदगद स्वर में बोले, कहाँ से आ गया रे तू मेरे स्वरूप। तू तो मेरी अनचाही चाह बनकर आया है रे। आ, मैं तेरी बलैया ले लूं। मेधा भगत भावावेश में उठकर तुलसी के पास आ गए और उसे अपने कलेजे से चिपटा कर रोने लगे। बोले, मैं जिसे अपने भीतर पुकार रहा था वह यूं बहाने से मुझे बाहर प्रत्यक्ष मिल रहा है। तू बड़ा दयालु है रे, बड़ा ही दयालु है रे मेरे राम। सब दृष्टियां भगत और तुलसी के मिलन दृश्य पर लगी थी। मेघा की आंखें बरस रही थी। तुलसी की आंखें प्रयत्न करने पर भी न बरसी। जिसे रिझाने के प्रयत्न में उनका कलेजा उमड़ा था, उससे इच्छित प्रशंसा पाकर मानो वह फिर घमंड की ठसक में ठोस बन गया था। अपने प्रति किए गए भगत जी के संबोधन और प्रशंसा का विचित्र प्रभाव नवयुवा तुलसी के सद्य सफलता से उल्लसित मन को पहेली सा उलझा गया। काया पर प्रसन्नता और विनय मुद्रा, मन में घमंड। अंतस चेतना में घुड़की की गूंज। सावधान तुलसी, घमंड नहीं। मन अपराध भावना से संकुचित हो गया और उसे कतराने के लिए तुलसी की दृष्टि भीतर से बाहर आ गई। सामने गायिका उन्हें अपलक दृष्टि से देख रही थी। उसकी आंखों में अपने लिए चमकता हुआ प्रशंसा का भाव पाकर वे लोहे की तरह उस चुंबक की ओर खिंचते ही चले गए। उन्हें ऐसा लगा मानो मेधा से अधिक उन्हें गायिका की प्रशंसा की चाह थी और उसे उसकी आंखों में पाकर वो निहाल हो गए।
जोनार का समय हो गया था। बुलावा आने पर शेष जी की शिष्य मंडली के साथ ही कुछ और ब्राह्मण गृहस्थ भी मेधा भगत को प्रणाम करके उठ खड़े हुए। जब तुलसी उनके आगे नतमस्तक हुए तो मेघा ने उनका हाथ पकड़कर उठा लिया और उनकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। तुलसी का मन अचंभे से बंध गया। ये इतने ध्यान से मेरी आंखों में क्या देख रहे हैं? मैं तो कुछ भी नहीं समझ पाया। मेधा बोले, अब तुम बराबर आना भाई, तुम्हारे बिना ये मेधा छूछा रहेगा। तुम मेरी वर्षा हो, वचन दो कि तुम नित्य आओगे। अपनी प्रशंसा से तुलसी संकुचित हो गए और कहा, गुरुजी से आज्ञा लेकर अवश्य आऊंगा। कौन है तुम्हारे गुरु? परम पूज्यपाद आचार्यपाद शेष सनातन जी महाराज। तुम्हारा नाम क्या है? राम, बोला तुलसी। अन्य विद्यार्थी कमरे से बाहर निकलकर दालान में खड़े थे। मामा जी की भूख भाग के नशे के साथ ही भड़क चुकी थी। उन्हें तुलसी का मेधा से खड़े खड़े बतियाना उबा रहा था। तुलसी मेधा को प्रणाम करके तो चले तो द्वार की चौखट पर फिर अटक गए। किवाड़ से टिकटिकी लगाए गायिका खड़ी थी। पास पहुंचने पर उसने तुलसी को आंखों ही आंखों में प्रणाम किया। तुलसी का मन गुदगुदी से भर उठा और वो आपे से बाहर होकर उसके रूप में लीन हो गए। आप बहुत सुंदर गाते हैं, किससे सीखा? आपसे सीखा। जाइए, कहते हुए गायिका की आंखों की पुतलियां शोलों से फिरी, शोखी से फिरी। उन्हें देखने की तुलसी का मन कुछ कुछ और होने लगा। उन्हें लगा कि उनका सारा कलेजा उनके भीतर से निकलकर सामने वाली की आंखों में समाया जा रहा है। अपनी इस विवश मूर्खता पर वे ठगे से उसे देखते ही रह गए। बाहर से मामा जी चिल्लाए, अरे आओ तो भी, कि खाली पुतरिया से ही पेट भर लोगे? तुलसी हड़बड़ाकर चले तो चौखट की ठोकर लगी। लड़खड़ाए तो गायिका ने उन्हें थामने के लिए हाथ बढ़ाया। उंगलियां तुलसी की कलाई से छू गई। सारा शरीर बिजली की सनसनाहट से भर गया। ये एकदम नया अनुभव था। मन चौकन्ना हो गया। तुलसी के कसरती कुश्तीबाज शरीर ने बिजली की फुर्ती से ऐसी सफाई से पैंतरा लिया कि तन और मन दोनों ही गिरने से बच गए। दूर छिटक कर खड़े होते हुए उन्होंने फिर मुड़कर न देखा। अनुभवहीन नवयुवा मन इस अपूर्व आनंद से दहल गया था। मोहिनी की सभा चारों ओर मृग मृचिका सी मोहिनी बाई की सभा चोर आंखों से मृग मरीचिका की सी प्यास से बंधी टकटकी से अपने जाते हुए उस मन भावन को कनखियों से देख रही थी। अध्याय 12। उस दिन सारी दोपहर सांझ और तुलसी जिधर देखते थे उधर ही उधर उन्हें सलोना सा चेहरा दिखलाई देता था। कानों में केवल एक ही स्वर गूंज रहा था, सुनीरी मैंने हरि आवन की आवाज। इसके अतिरिक्त उस दिन उनके लिए दुनिया में देखने या सुनने की कोई और वस्तु मानो शेष ही नहीं बची थी। उस दिन वो ऊपरी तौर पर सब कुछ देखते सुनते हुए भी मानो बेहोश के जैसे रहे। उनका मन अपने आप ही आनंद हिलोर से भर उठा। ऐसा लगता था कि अभागे दरिद्र को आज त्रिलोक की संपदा मिल गई है। वह सब कुछ करने में समर्थ थे। बड़ी बड़ी चुंबक सी आंखें, कानों पर झूलते हुए घुंघरालू बालों की लटें, गोरा रंग, ठमका कर भूला हंसमुख गोल सा चेहरा, मन में राम, क्षण क्षण के प्रति अणु में, समाज में, अकेले में कहीं भी उनका मन रह रहकर अपने आप ही मुस्कुरा उठता। पुराने से पुराने भजन भी वो आज दिन भर प्राय गाते गाते रहे। दिल और दिमाग संगीत से पूरी तरह भर गया। हाँ, देखभाल तुलसी का जो प्रसंग है पूरी पाठशाला में फैल चुका था। दूसरे दिन विद्यार्थियों को समय से पहले ही पढ़ाई के लिए बुला लिया। आज सवेरे ही सवेरे उनके मन में उत्साह की हिलोरें उठ रही थीं। मन में भाव सूत्र अभी सब गड्ढमड्ढ थे। तुलसी का मन अपनी खोह में नन्ना मुन्ना बनकर गेंद सा उछलकर अपने श्रद्धा द्वीप के चारों ओर नाच रहा था। वो मगन था, उसके मगन पने में राम थे। उसकी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रश्न अभी तुलसी के मन में उदय नहीं हुआ था। मोहिनी इन सब के बीच में एक विशेष आभा लेकर उभर आई। ये बात उनके भीतर बाहर की चेतना में स्पष्ट रूप से जरूर उभर आई थी। मोहिनी की आकर्षक छवि भी उनकी बिंब गुफा में उनके साथ ही साथ श्रद्धा दीप के चारों ओर नाचने लगती है। मोहिनी अपनी यथार्थ आयु में और तुलसी बालक के रूप में एक साथ, एक लय, एक गति में आनंद तांडव कर रहे थे। उसी उल्लास में जब वे पढ़ाने बैठे तो कालिदास के मेघदूत वर्णन में ऐसे तन्मय हुए कि विद्यार्थी भी तन्मय हो गए। विद्यार्थी यूं भी पंडित तुलसीदास की अध्यापन कला पर मुग्ध रहते हैं, किंतु आज तो वो
छक छक गए। तुलसीदास की इस तन्मयता को भंग करने वाली केवल एक ही वस्तु थी, छत की धूप। समय के संकेतों पर उनका ध्यान बीच बीच में अपने आप ही जा पड़ता था। चलते हुए विचारों के रंगीन पर्दों के भीतर मोहिनी बाई की आकर्षक छवि बार बार झांक कर उनके मोद को और बढ़ा जाती। तुलसीदास ने समय से ही अपने सारे काम उत्साहपूर्वक निपटा लिए और मेधा भगत के यहाँ जाने के लिए गुरुजी की आज्ञा लेने पहुंचे। तब तक उनके शिष्यों ने पाठशाला के समस्त विद्यार्थियों के आगे अध्यापक तुलसी की ऐसी महिमा बखान दी थी कि उसकी भनक गुरुजी के कानों में भी पड़ चुकी थी। गुरुजी बोले, हमने सुना है कि आज तुमने अपनी व्याख्यान कला से पार्थिव और अपार्थिव के बीच में प्रेम रज्जु का लक्ष्मण झूला निर्मित कर दिया। सुनकर तुलसी गदगद हो गए। गुरुजी के चरणों में अपना सिर नवाकर बोले, आप मुझसे ये ना कहें, सब कुछ आप ही का प्रसाद है और स्वर्गीय बाबा जी के दिए हुए संस्कार। मैं तो आपका अनुचर मात्र हूँ। तुलसी की पीठ अपने दोनों हाथों से थपथपा कर गुरु ने कहा, विश्वेश्वर तुम्हें अपने इष्ट देव के प्रसाद का सर्वश्रेष्ठ वितरक बनाए। महामृत्युंजय तुम्हारी रक्षा करे, सर्वत्र विजयी हो, सिद्ध हो। तुलसी के उल्लास को ऐसा लगा जैसे गुरु के आशीर्वाद से कवच मंडित होकर वह प्रेम के कुरुक्षेत्र में महारथी अर्जुन की तरह फूलों का धनुष टंकारते चली जा रही है। किंतु इस युवा तुलसी रूपी अर्जुन का सारथी मोहन नहीं, मोहिनी है। रास्ते में पांव ऐसी तेजी से चले कि मानो वे अपने आप में पक्षी के पंखों की उड़ान भी बांध लाए हो। मेधा भगत के यहाँ आज भी कल जैसा ही संसार जुड़ा था। मोहिनी बाई अपनी माता के साथ पहले ही आ चुकी थी और उसका रथ और सरकारी प्यादे गली के मुहाने पर ही खड़े दिखाई दिए। देखते ही देखते तुलसी का उल्लास रंगीन होकर चमक उठा, लेकिन प्रवेश करते समय अपने आप को संयत बना लेने का होश रहा। मोहिनी बाई ने वातावरण से बेहोश होकर नजर भर तुलसी को देखा। एक उचकती कनखी से इस आनंद के कण समेट कर तुलसी बराबर मेधा भगत से अपनी श्रद्धापूरित आंखें मिलाए रखने में सतर्क रहे। मेधा भगत के चरण छूते समय उनके मन में सहसा व्यंग आया। जो भाव कल तक सहज था, उसमें आज सतर्कता क्यों बरती जा रही है। मेधा भगत ने तभी दोनों हाथों से प्रेम पूर्वक तुलसी के दोनों कंधे हिलाते हुए कहा, आ गए आत्मन, अरे तुझे तो मैं अपने साथ ही भगा ले जाऊंगा। राम और भरत में कोई अंतर नहीं, वे एक ही अनुशासन के दो परस्पर पूरक रूप हैं। अच्छा चल बैठ भाई, आज तो तू ही पहले कोई भजन सुना। कल से कोतवाल साहब की गायिका इस भक्तिन के स्वर ने मेरे राम मोह में एक दिव्य मादकता भी भर दी है। तेरा स्वर उस तरल मत को मेरे लिए प्रगाढ़ कर देता है। गा भाई गा। अभी वातावरण शांत है, भीड़ नहीं हुई है। मेरी आत्म चेतना के कभी कभी उठ आने वाले झोंकों को सुलाने के लिए तू अपने स्वर और भाव से मुझे कवच मंडित कर दे भैया, फिर इस देवी से सुनूंगा। एक जगह पर इसका स्वर इसके अनुपम रूप से अधिक सच्चा है। अब पहली बार तुलसी और मोहिनी की आंखें मिली। चारों आंखें एक दूसरे को प्रशंसा में निछावर हुई जाती थी। मोहिनी बाई ने हंसकर कहा, आपका स्वर तो अगम सरोवर का कमल है पंडित जी, कल से मेरे कानों में अब तक गूंज रहा है। तुलसी लजा गए, बैठते हुए बोले, आप जैसी शास्त्र निपुण कुशल गायिका के आगे भला मेरी हस्ती ही क्या है। एक भिखारिन की गोद में पला, उसने जो भजन सिखा दिए वही जानता हूँ। फिर थोड़ा स्वर का अभ्यास पूज्यपाद गोलोक में वासी नरहरि बाबा ने करा दिया था। फिर थोड़ा स्वर का अभ्यास पूज्यपाद गोलोकवासी नरहरि बाबा ने करा दिया था। ये कहकर तुलसी अपनी गुनगुनाहट में रम गए, आंखें मूंदने लगी और नरहरि बाबा द्वारा गाया जाने वाला संत रैदास का एक भजन वो अपने ध्यान में स्वर्गीय नरहरि बाबा की छवि लाकर गाने लगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये तुलसी नहीं गा रहे थे, उनके ध्यान में बैठे हुए उनके जीवनदाता गा रहे थे। इस समय तुलसी का स्वर गोलोकवासी गुरु के भाव और स्वर का वाहक मात्र था। मेधा भगत आत्मविभोर हो गए। उनकी बंद आंखों से अश्रु झर रहे थे। बीच बीच में उनके होंठ कुछ बुदबुदाहट भरी फड़कन से भी भर जाते थे। बाकी उनकी सारी काया निश्चेष्ट थी। मोहिनी बाई की काया उसके अंतर उल्लास की प्रतिमूर्ति बन गई थी। उसकी चमकती हुई आंखें जैसे अपने से निकलकर तुलसी में समा गई। कल जैसे तुलसी मोहिनी के स्वर से आत्मविभोर होकर उसके साथ गा बैठे थे, वैसे ही मोहिनी भी आज स्वस्फूर्त होकर तुलसी के स्वर में स्वर मिलाकर गा उठी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। तब तक कुछ और भी लोग आ गए। मेधा भगत आज संगीत सुनने की मौज में थे, इसीलिए मोहिनी बाई ने संगीत का समा बांध दिया। उसकी आंखों का ये भाव तुलसी के मन में स्पष्ट था
कि वह केवल उनके लिए ही गा रही है। तुलसी आनंद मग्न थे। स्वयं भी जयदेव रचित एक गीत गाया। उस दिन भक्तों में मोहिनी बाई सरीखी सरनाम गायिका ने टक्कर लेने वाले नए स्वर पुरुष की धूम मच गई। सभी कोई कहें, वाह तुलसी जी, वाह तुलसीदास जी। मोहिनी बाई की सयानी माँ ने शीघ्र ही उठने का अंदाज साधा। तुलसीदास मुग्धा मोहिनी अनक कर उठी। मेधा भगत के चरणों में प्रणाम अर्पित करने के बाद द्वार तक जाते जाते उसने कई बार बड़ी सफाई से तुलसी पर अपनी कनखियां और चितवने डाली। द्वार के हल्के अंधेरे में चलने से पहले वे चितवने ढीठ होकर टकटकी बनकर तुलसी के चेहरे पर सद गई। उस दिन तुलसी बीते दिन से भी अधिक गहरे नशे में घर लौटे। रात में अपनी कोठरी के एकांत में जब उन्होंने अपने मन को देखा तो लगा कि श्रद्धा दीप के चारों ओर अपनी मोहिनी के साथ नाच आरंभ करते ही मानो किसी जादुई स्पर्श से उनके बाल रूप खोकर युवा बन गए थे। उनके मनोलोक में आज का आनंद तांडव अधिक कलापूर्ण और राग रंजित था। तीसरे दिन मेधा भगत के यहाँ मोहिनी बाई और शेष महाराज के एक शिष्य के भक्ति संगीत होने की चमत्कारी प्रशंसाएं सुनकर जन समुदाय के लिए एक नया आकर्षण पाकर लोग अधिक संख्या में आए। इस तरह आते जाते लगभग 6 दिन बीत गए। तुलसी के लिए मेधा भगत का स्थान दोहरा आकर्षण बन गया। तुलसी को अब ये भी स्पष्ट हो गया था कि मोहिनी में उनके प्रति अत्यधिक आकर्षण है। यही नहीं, वह तीव्र से भी तीव्रतर हो रहा है। आज जब पहुंचे तो भक्तवर ने उन्हें बड़े प्रेम से देखा, लेकिन तुलसी की आंखें उन्हें न देखकर कुछ और देखना चाहती थी। भक्तराज की प्रशंसक मंडली में बहुत से लोग बैठे थे, पर वो न थी जिसे देखने की लालसा उन्हें यहाँ ले आई थी। मेधा भगत मुग्ध भाव से तुलसी को देख रहे थे। उनका इस प्रकार देखना तुलसी के मन में संकोच भर रहा था। उनका मन कचोट रहा था कि वह ऐसे सात्विक भक्त को धोखा दे रहे हैं। पहले जिस उत्सुकता को लेकर वो मेधा भगत के दर्शनार्थ आए थे, अब वह उत्सुकता उनके प्रति न होकर किसी और के प्रति थी। बीच बीच में चौंक कर चोरी से द्वार की ओर ताक लेते, मानो उन्होंने मोहिनी के आवन की आवाज सुन ली है। मेधा पूछ रहे थे, वाल्मीकि रामायण पढ़ी है तुलसी? हाँ महाराज, मेरा रस स्रोत उसी से फूटा है। धन्य हो, मेरी दृष्टि में रामायण से बढ़कर और कोई काव्य नहीं। महाकवि इतने महान थे कि अन्य कोई भी कवि मुझे उनके आगे ऊंचा पूरा ही नहीं लगता। आप ठीक कहते हैं महाराज। मेरी इच्छा होती है कि वाल्मीकि जी की रामायण का पाठ हो और तुम पाठ करो और मैं सुनूं। इसके लिए मुझे गुरुजी से आज्ञा लेनी होगी महाराज। ओह, अभी कितने वर्ष और पढ़ोगे? राम जाने महाराज, वैसे तो अब गुरुजी की पाठशाला में पढ़ाता हूँ, वही मुझ अनाथ के पिता भी है। आखिर कब तक तुम वहीं रहोगे? तुलसी मुस्कुराए, जब तक राम रखेंगे। तुम मेरे साथ रहो, हम दोनों भाई राम और भरत के समान रह लेंगे। क्या तुम विश्वास मानोगे तुलसी कि इतने ही दिनों के संग में तुम अब दिन रात मेरे और राम के साथ रहने लगे हो? कल सपने में भी प्रभु ने मुझसे यही कहा कि मेधा, इस धरोहर को तुम सहेज कर रखना। क्या तुमने ऐसा कुछ देखा, जाना, समझा जो मेरे राम तुम पर इतने रीझ गए हैं? देखो तो क्या है तुम में ऐसा? हाँ, तुम्हारी आंखों में कैसी अलौकिक मोहिनी छिपी है। मेधा भगत अपने बावले उत्साह में तुलसी की बाहें अपने हाथों में थाम कर उनकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। तुलसी संकोच से जड़ीभूत हो गए। सारी भक्त मंडली उधर ही देख रही थी और तुलसी की आंखों में सूरज चमक उठा। द्वार पर वो खड़ी थी जिसे देखने के लिए प्राण तड़प रहे थे। ऐसा लगा मानो कमरे में प्रकाश ही प्रकाश भर उठा। लगा कि मुक्त प्रकृति के वातावरण में पहुंच गए, जहाँ सैकड़ों फूल अपने रंग लुटाते हुए आनंद की झोंकों से झूम रही है। बेसुधी को मन की चतुराई ने झकझोर कर चेताया, सावधान तुलसी, ध्यान कर तू किसके दरबार में बैठा है। चोर चोरी से तो गया, पर हेरा फेरी से भला क्यों कर हटे। मोहिनी और उसकी माता ने मेधा भगत के चरणों में झुककर प्रणाम किया। माँ ने दासी को संकेत किया। सीक की बुनी हुई रंगीन डोलची में सुंदर गुथी हुई फूलमाला के साथ रखे फल लेकर वह चट से सामने आ गई। माँ ने उसके हाथों से डोलची ली और भक्तराज के चरणों में रखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। बच्चे के समान भोले आनंद से वह माला अपने हाथ में उठाकर मेधा भगत देखने लगे। मुग्ध स्वर में बोले, वाह कैसी सुंदर माला है, तूने गुथी है बहन? उन्होंने मोहिनी की ओर देखकर पूछा। मोहिनी ने लजाकर अपनी आंखें झुका ली। माँ बोली, कल शाम आपके दरबार में गाकर मानो उसके भाग्य की रेखाएं बदल गई महाराज। कल शाम ही जौनपुर के राजा साहब के यहाँ से साई मिली। आपके आशीर्वाद से बड़े राज दरबार का पहला बुलावा आया है। मेधा भगत का ध्यान प्रोढ़ा की बातों पर नहीं, माला की सुंदरता पर था।
फूलों में राम ही राम झलक रहे थे। कुछ देर बाद अपने आप ही कहने लगे, बहन तेरा ये श्रम और कला मुझसे अधिक तुलसी के लिए है, इसे पहना दूं? स्वीकृति के लिए मेधा रुकी नहीं, वह माला तुलसी के गले में डाल दी। आनंद और संकोच से उबचुब रामबुला की आंखें एक बार झुकी, फिर बरबस उठकर मोहिनी की आंखों से जा अटकी और बड़े चाव से इन्हीं की ओर देख रही थी। आज फिर गाना हुआ। मोहिनी ने गाया, तुलसी ने गाया और फिर मेधा भगत भी आनंद मग्न होकर गाने लगे। मेधा भगत के द्वारा गाया गया श्लोक तुलसी के अबीर गुलाल भरे बसंती मन पर पानी सा पड़ा। रंग उजड़ गए, कीचड़ हो गई। मेधा भगत से दृष्टि मिलाने से भय लगता था। मोहिनी के मुख कमल पर पुतलियों के भूरे जा चिपकने के लिए मचलते तो बहुत थे, पर इस श्लोक ने सब कीचड़ कर दिया। सिर झुकाई युवा तुलसी अपने ही मन मारे अब बैठे पश्चाताप और सत्याचरण के मतवाले मुर्गे लड़वाते रहे। मन नीचे से ऊपर की ओर खोल रहा था, जो चूल्हे की आग पर चढ़ा पतीले का पानी खोलता है। मेधा भगत ने फिर क्रमशः अपनी भाव वाचालता से आना आरंभ कर दिया। अपनी कल्पना स्वयं अपने ही को सुनाने में तन्मय होकर यूं सीता के खो जाने के बाद श्री राम के विरह प्रसंग को लेकर वे अपने जी का दुखड़ा बांधने लगे। कुटिया सुनी है, राम का मन भी कुटी की तरह सूना हो गया। भीतर बाहर के ये सूनेपन एक जैसे भयावह। कहाँ गई सीता महारानी? क्या हो गया उनको? राम के भय, आंसू, विरह की बेसुधी से भरे प्रलापों का वर्णन मेधा भगत की वाणी में चलने लगा। बीच बीच में प्रसंग से संबंधित वाल्मीकि के श्लोक भी गाते चलते थे। विरह रूपी राम कीर्तन बढ़ रहा था। श्री राम ऐसा कर्मयोगी केवल आंसू बहाता तो बैठ नहीं सकता। विरह भी उनके लिए शक्ति और कर्मदायक ही बनता। वे सीता महारानी की खोज करके ही रहेंगे। उनकी बुद्धि उन्हें निश्चय भी कराती है कि शूर्पणखा के अपमान और उसके पति की हत्या का बदला लेने के लिए किसी ने उनकी प्रिया को हर लिया है। विचारों की इन्हीं उथल पुथल में उन्हें जटायु राज मिलते हैं, जो सीता को हर ले जाने के लिए रावण से लड़े थे। आरंभ में तुलसी अपने भीतर के दुख से सने हुए अनमने बैठे रहे। फिर क्रमशः मेधा भगत के शब्द चित्र उनके कानों में गूंजने लगे। कल्पना के पट पर मनोपीड़ा अपने चित्र आंकने लगी। कभी मेधा भक्त के शब्द के सहारे हूबहू उन्हीं के मन की तरह से छटपटाते हुए श्री राम झलकते और कभी जंगल के आर पार अपने और मोहिनी के बिंब। राम और तुलसी, मन ने पूछा, इसमें कौन रहे? मन ने ही अपने कठिन मोहजाल को भेद कर सत्य को सकारा और फिर कुछ पल पश्चाताप में गूंगा हो गया। आंखें बरसने लगी। मोहिनी की ओर दृष्टि गई। ये टप टप आंसू टपकाता गोरा सुंदर कुंवारा चेहरा मोहिनी की आंखों में अटक गया। जो क्षण मेधा भगत के लिए श्री राम की तरह ज्वाला में और राम बोला के लिए पहले विरह ज्वाला में जलने का था, वही क्षण मोहिनी के मन मिलन का भी था। संयोग की उस विद्युत त्रिकोण के तीनों कोनों से नाग नागिनों की तरह अपनी जीवें लपलपा रही थीं। आयु में मोहिनी तुलसी से 2-4 वर्ष बड़ी ही थी और मन से अभी तक कुंवारी भी। उसका तन काशी के बूढ़े कोतवाल का झुठारा हुआ था। चिर अतृप्तिदायक बूढ़े हाकिम की गुलामी में घुटी घुटी दार्शनिकता और भक्ति भावना में वह मेधा भगत का महात्म्य सुनकर उनके दर्शन करने आई थी। सहज प्यास में तुलसी जैसे सुंदर जवान का रूपकूप अचानक मिल गया था। हाय, कितना प्यारा है, कितना सुहाना चेहरा है। सपने भरी बड़ी बड़ी काली पुतलियों वाली आम की फाकों जैसी आंखें, लंबी सुतवा नाक, ठोड़ी, रोएदार जवानी भरा भोला भाला सुहाना मुखड़ा, ये कसरती बदन। हाय, जो कहीं इसे ये खाना नसीब हो जो हमारे बुढ़ऊ सैया को खाने और फेंकने के लिए रोज मिलता है, तो 4 ही दिन में ये गबरू जवान हुस्न के मैदान में रेस्तम की तरह झूमने लगेगा। हाय, गाता भी खूब है। मेधा भगत के वर्णन में बिरही राम और सेवक हनुमान की भेंट हो चुकी है। तुलसी के आंसू सूख चुके हैं। झुकाकर सिर उठकर मेधा भगत को एकटक निहारने लगा। मेधा के चेहरे का आधार उनकी कल्पना को राम बिंब में रखने के लिए आत्मबल देकर साधता है। इस समय जैसे मेधा भगत के मन में, वैसे ही तुलसी के मन में भी हनुमान हाथ जुड़े हुए विरासन पर विराजमान है। उनके पास ही पीपल तले अनगढ़ पत्थरों और मिट्टी के चबूतरे पर शोक चिंता मग्न श्री राम विराजमान है। बाईं ओर चबूतरे से सटकर वीर लखनलाल क्रोध और चिंता से भरे खड़े हैं और मेधा भगत के हनुमान जी कह रहे हैं कि तुलसी के हनुमान जी सुन रहे हैं। नाथ, आपके चरणों की कृपा से तो एक रावण तो क्या, मैं 100 रावण से जूझकर जगत जननी को छुड़ा लाऊंगा। आश्वासन पाकर मेधा के राम की आंखें आनंद से छलछला उठती है। मेरी प्रिया अब मुझे अवश्य मिल जाएगी।
हनुमान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। तुलसी मनोबिंब में अपने लाडले वीर हनुमान के पीछे तुलसी भी हाथ जोड़ अर्जी लगाए बैठी है। तुलसी के मनोबिंब में अपने लाडले वीर हनुमान जी के पीछे तुलसी भी हाथ जोड़कर अर्जी लगाए बैठे हैं। वो कहना ही चाहते हैं कि हनुमान जी मेरा भी विरह ताप हरो, पर सहसा हिचक जाते हैं। मनोबिंब में तुलसी चोर से हनुमान के पीछे से गायब हो जाते हैं। उनके गायब होते ही सारा मनोबिंब अंधेरे में डूब जाता है, मन सूना हो जाता है। उधर मेधा की वाणी में श्री राम का सहारा पा अपनी प्रिया के शोक भरे चिंतन में डूब जाते हैं। न जाने कैसी होगी, कहाँ होगी मेरी प्राण वल्लभा जानकी, कि जिसे मैंने अपने पलकों की सेज पर सदा सुलाया सहलाया, जिसकी एक दृष्टि से ही मुझे अनंत ब्रह्मांडों का साम्राज्य प्राप्त हो जाता था। वो प्रिया की हंसती हुई आंखें इस समय दुखों का अपार सागर बनकर कहाँ लहरा रही होगी। प्रिय प्राण वल्लभे, मैं कैसे तुम्हारा दुख हरूं, कैसे तुम्हें झटपट अपने अंक में भरकर तुम्हारा और अपना दुर्भाग्य मोचन करूं। सिया सुकुमारी, तुम्हारे बिना ये राम जंगल के ठूंठ की तरह जल रहा है। तुम कब वर्षा मंगल मनाने आओगी। मोहिनी का मन भावना मुखड़ा फिर आंसू टपका रहा है। हाय कितना भावुक है ये जवान, ऐसा सलोना मर्द रो रहा है। हाय जी चाहता है ये अकेलापन हो जाए यहाँ और मैं इसे लिपटा कर चूम लूं। मेधा भगत का राम विरह वर्णन पूर्ण हो चुका था। आंखें बंद किए आंसू बहाते होठों ही होठों में बुदबुदा रहे थे। उनका मुख अपार शोक मग्न होकर भी अधिक तेजस्वी हो उठा था। सहसा तुलसी ने धरती पर साष्टांग लेटकर भगत जी को प्रणाम किया और उठकर चल पड़े। मोहिनी की प्यासी आंखें अपने पानी के पीछे तड़प कर भागी। तुलसी दरवाजे तक पहुंच गए थे। मोहिनी ने अपना सबसे तीव्र शक्तिशाली तीर चलाकर तड़प कर संत रैदास जी का भजन गाया। अब कैसी छूटे राम नाम रट लागी। मोहिनी के स्वर ने तुलसी के पांव बांध दिए। वह वहीं के वहीं खड़े हो गए। गाते हुए मोहिनी के मुखड़े पर हंसी खिल उठी। सभा चतुर आंखें मेधा भगत के चेहरे से लेकर भीड़ में जिस तिस की आंखों की ढैया छूती अपने मन भावन की आंखों से जा टकराती थी और उन टकराहटों से राम का तुलसी मोहिनी का तुलसी बना जा रहा था। मोहिनी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बात समानी। छी कोई देख लेगा, क्या कहेगा, भागो। और तुलसी तेजी से बाहर निकल गई। गलियां पार करते जाते हैं, अपने घर भी पहुंच जाते हैं। दोस्तों की जिस तिस बातों का जवाब देने के लिए मजबूर होते हैं। नंददास अपनी किसी दार्शनिक गुत्थी को लेकर आ गया, वह भी सुलझानी पड़ी। उसके जाने के बाद किताब खोलकर पढ़ने का प्रयत्न किया, मगर सब कुछ करते धरते भी तुलसी के कानों में अपने मन बसी मोहिनी की आवाज़ ही सुनाई पड़ती जा रही है। अब कैसी छूटे राम धुन, नाम रट लागी। और यह नाम राम नहीं मोहिनी है। मोहिनी मोहिनी मोहिनी, अब कैसे छूटे राम। शाम को गुरु पत्नी ने कहा, जान पड़ता है यह भी एक दिन मेधा जैसा ही राम बावला हो जाएगा। रात में अपनी कोठरी में आने से पहले नित्य नियम के अनुसार मामा जी के लिए जब वह दूध का गिलास लेकर पहुंचा तो वो बोले, अबे अभी से ज्यादा भगतबाजी के फेर में न पड़। मेधा के यहाँ आना जाना छोड़। सरयू मिश्र की लड़की पर तेरे लिए आग गड़ाए बैठा हूँ बे। इकलौती लड़की है, देखने में भी तेरी जैसी गोरी चिकनी है। अबे 20-25 हजार से कम की माया नहीं होगी सरयू की विधवा के पास। यहाँ से उठ जाने पर सीधा अपने ही घरनी और हजारों की संपदा का मालिक बनकर बैठ जाएगा। काशी के पंडितों में तो तू पूजा जाएगा, पूजा। पहले 10-5 चेले और 10-5 बाल बच्चे पैदा कर ले, फिर भगतबाजी करना। भांग के नशे में तुलसी के प्रति अपनी चिंताओं का प्रसार करते हुए मामा जी जरा गहरे रस के बहाव में आए और कहने लगे, अबे जवानी में मर्द को औरत की छाती में ही शरण मिलती है। राम की शरण तो बुढ़ापे में खोजनी चाहिए। अभी तूने दुनिया देखी कहाँ है बेटा। तुलसी के लिए सारी बातें दोहरी मार थी। ऊपर अपनी कोठरी में जब वह अकेले बैठे तो मुक्त निरालपन में अपनी ओर प्यार भरी दृष्टि से ताकती हुई मोहिनी झलक भर के लिए मासल होकर उनकी आंखों के सामने उभर आई। मन की बातें खिल गई। मोहिनी तुम चंदन हम पानी। नहीं राम नहीं, ये धोखा है। मैं जग को धोखा दे रहा हूँ। लोग समझे हैं कि ये मेरा राम नाम का विरह है। मुझे ऐसा ढोंग भी नहीं करना चाहिए, परंतु मन के भीतर वाली मन के भीतर रहने वाला अतृप्त कामी तुलसी विद्रोह करता है। कहता है, मोहिनी मुझे चाहती है। नगर की सर्वश्रेष्ठ गायिका हाकिम के ऊपर भी राज करने वाली सलोनी प्रियतमा मुझे चाहती है। तब मैं उसे क्यों न चाहूं।
प्रेम का प्रतिदान देना क्या पाप है? विवेकी तुलसी समझाता है, वह कोतवाल की चहेती है, उससे आंख लड़ाएगा तो कोरे बरसेंगे कोड़े। दुनिया जब तेरे मुंह पर थूकेगी, तेरी ये सारी धोखाधड़ी लोक उजागर हो जाएगी। सुनकर विरही तुलसी का विद्रोह ठिठक गया। लोहे की मोटी साकल में फंसे हुए पैर वाला जंगली गजराज बरगद के मोटे तनों से बंधी अपनी जंजीर को तोड़ने के लिए रात भर मचलता रहा। अब कल से वहां नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। लेकिन दूसरा दिन आया, समय हुआ तो तुलसी के पैर अपने आप ही मेधा भगत की ओर भागने लगे। जब सड़क पार करके वह गली की ओर मुड़ने लगे तो रथ से उतरकर मोहिनी अपनी दासी के साथ गली की ओर बढ़ रही थी। मोहिनी ने तुलसी को देखा तो खिल उठी। आंखों की पुतलियों से खुशी के सुनहरे तारे चमक उठे। देखते ही देखते सब कुछ भूलकर तुलसी भी मोहिनी मग्न हो उठी। सामने मोहिनी थी, उसकी जादू भरी हंसी थी और मन में अनमोल उपलब्धि का अपार आनंद। मोहिनी आतुर डग भर कर पास आई, आंखों में आंखें डालकर बोली, आपका कंठ बड़ा सुरीला है, कानों में अमृत घोल देता है, अमृत। मोहिनी की बात ने तुलसी के कानों में अमृत घोला और आंखों ने उसकी आंखों में रस के सागर पर सागर उड़ेल दिए। हर्षातिरेक में तुलसी का रोया रोया खड़ा हो गया, भाव रुद्ध हो गए। गदगद वाणी में कहा, गाती तो आप हैं, मैं तो। कदम आगे बढ़ाकर तुलसी को अपने साथ साथ चलने के लिए उकसावा देती हुई मोहिनी बोली, थोड़ा संगीत का अभ्यास कर लें तो तानसेन और बैजू बावरा की शोहरत आपके आगे फीकी पड़ जाएगी। कसम भगवान की, मैं तनिक भी झूठ नहीं कहती। अपनी प्रिया की बात सुनकर तुलसी का अंतर जोश और आनंद से ऐसा उमड़ा, उनका वश चलता तो वहीं के वहीं संगीत के उस्ताद बनकर अपनी मनमोहिनी की तुष्टि के लिए तानसेन और बैजू बावरा को पछाड़ देते। पर बेबसी में छेप कर बोले, मुझ निर्धन को भला कौन सिखाएगा, मैं मेरे यहाँ आया करो। शब्दों के न्योते से अधिक उतावले आग्रह भरा निमंत्रण मोहिनी की आकर्षक आंखों में था। देखकर तुलसी का मन रीझ कर उमड़ा। चलते चलते बेहोशी में वह मोहिनी के इतने पास आए कि बाह से बाह छू गई। संस्कारी ब्रह्मचारी का मन सिहर उठा। वो हट गए, विवश स्वर में कहा, कैसे आऊं, मैं विद्यार्थी हूँ। ब्रह्मचारी तुलसी के संकोच को देखकर मोहिनी इठला कर चली। अच्छा, मैं उपाय करूंगी, धीरे से कहा और कनखी का बांका तीर मारा कि उसी दिन तुलसी से मेधा भगत के यहाँ अधिक देर तक बैठा न गया। मेधा भगत का राम प्रेम तुलसी के मन के नारी प्रेम को कोड़े मारता हुआ सा लगता था और मोहिनी का गायन, उसकी प्यासी ललचाने वाली आंखें तुलसी का पीछा नहीं छोड़ती थी। भरी भीड़ ने सबकी दृष्टियों को छलकर चतुर नगर वधू नौजवान तुलसी की आंखों में आंखें डालकर ऐसा मादक संकेत करती थी कि तुलसी का मन उमड़ उमड़ पड़ता। वे सारी दुनिया को घोषित करने के लिए उतावले हो उठे थे कि दुनिया वालों सुन लो, मैं मोहिनी का दास हूँ, मोहिनी मेरी है, मेरी है, मेरी है। उस दिन नगर में कुछ मुगल सिपाहियों ने दर्शनार्थ आती हुई स्त्रियों को देखकर छेड़छाड़ भरे गंदे शब्द कहे। एक आहिर युवक सिपाहियों की इस अभद्रता को सहन न कर सका। उसने अपनी लाठी तानकर उन्हें चुनौती दी। गली में आते जाते कुछ भद्र पुरुष आगे बढ़कर समझावन बुझावन करने लगे। उन्होंने मुगलों से क्षमा मांगी और अहिर युवक को डांट डपट कर भगा दिया। एक व्यक्ति ने मेधा भगत के सामने इस प्रसंग की चर्चा की। इस पर कई लोग कलिकाल का रोना रोने लगे। मेधा भगत ने इसी प्रसंग को लेकर राम के शौर्य को बखानना आरंभ कर दिया। राम अनाचार को कदापि सहन नहीं कर सकते। उन्होंने वृक्ष वानर जैसी अर्ध सभ्य जातियों का सहयोग कर प्रबल प्रतापी अनाचारी रावण को दंड दिया था। मेधा भगत के प्रवचन में आज करुणा नहीं वरन ओज बरसा। उन्होंने राम रावण के युद्ध का ऐसा चमत्कारिक वर्णन किया कि कमरे में बैठे हुए हर व्यक्ति को उनके शब्दों की सम्मोहन शक्ति ने बांध दिया। हर दृष्टि मेधा भगत के मुख पर मानो टंग गई। केवल तुलसी की टकटकी मोहिनी के मुख में बंधी रही। नवयुवक तुलसी के लिए संसार में मानो मोहिनी को छोड़कर और कुछ देखने लायक था ही नहीं। शेष अगले अंक में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मानस के हंस उपन्यास का ये अंक रुचिकर लगा होगा। अगले अंक में आपसे मुलाकात तक आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। जय श्री राम।